students, let's continue our chapter. A house is not a home, written by Zen Godioso. Part 2. She is going to be okay, said the fireman. क्योंकि मैं अपनी माँ से मिलकर रो रहा था तो एक फायरमैन ने मुझसे कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उनके अंदर केवल थोड़ा सा धुआं चला गया है। और ये कहकर वो आग बुझाने के लिए वापस दौड़ गया। राइटर उस दिन को याद करते हुए हमें बताते हैं कि मैं अपने घर को जलकर राख होते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। 5 hours later, the fire was finally out. Everything was burned down. I hadn't seen my cat. Where was my cat? She was nowhere to be found. 5 घंटे के बाद आखिर आग तो बुझा दी गई, सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था। फिर मुझे मेरी बिल्ली की याद आई। अरे मेरी बिल्ली कहाँ थी? इधर उधर सब ढूंढा, मुझे मेरी प्यारी कैटी कहीं नजर नहीं आई। तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, इट वाज टू डेंजरस। आग बुझाने वालों ने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि ऐसा करना खतरे से भरा हुआ था। तो हम रात गुजारने के लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। अगले दिन सोमवार मैं उन्हीं कपड़ों में स्कूल चला गया क्योंकि मेरे पास ना तो बुक्स थी, ना स्कूल बैग, ना ही मैंने होमवर्क किया हुआ था। मैं बहुत ही उदास था। स्कूल में सबको मेरी इस इंसिडेंट का पता चल गया था। मैं तो बस स्कूल में सिमट कर बैठना और मर जाना चाहता था। सुरक्षा की भावना जो मैं महसूस किया करता था, कब? अपने पुराने स्कूल में, अपने पुराने फ्रेंड्स में, अपने पुराने हाउस में और मेरी प्यारी कैटी में। और वो सब मेरी सुरक्षा अब खत्म हो चुकी थी। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब उस दिन के बाद मैं उस जगह गया जहाँ मेरा कभी मकान हुआ करता था, मैं देखकर शॉक्ड हो गया कि वहाँ कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। बस वही सामान ही सेफ बचा था जिसे मेरी मदर उठा कर ले आई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली तो चली गई थी ना, तो ये सोच के मेरा दिल पीड़ित हो रहा था। दादा दादी के घर जाने के बाद हमें दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े थे क्योंकि हमारे पास ना तो कोई क्रेडिट कार्ड था, ना कैश, और ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड बचे थे जिससे कि हम बैंक से जाकर पैसे निकलवा लें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द फायर। सब कुछ जल के राख हो गया था। उस सप्ताह मलबा वहाँ से उठाया जा रहा था। हमने पास में ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। कचरा उठाने वाले जब भी जैसे जैसे कचरा उठा रहे थे तो मैं उनको उठाते हुए देखने के लिए चला जाया करता था, ये होप करते हुए कि शायद मेरी कैटी मुझे मिल जाए। बट शी वाज गॉन। राइटर कहता है कि मुझे मेरी प्यारी कैटी की शरारतें याद आ रही थी। राइटर आगे कहते हैं कि बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। बुरी खबर बड़ी जल्दी फैलती है ना, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो ये मेरा सारा इंसिडेंट मेरे हाई स्कूल में सबको पता चल गया। राइटर हमें आगे बताता है कि अगले दिन स्कूल में सब पहले से ज़्यादा मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था तो सब मुझे जल्दी से जिम क्लास में ले गए। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी टेबल पर मेरे लिए स्कूल का सामान, कॉपीज, पेन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट रखे थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशंस। यानी कि ये सब देखकर मैं तो इमोशनल हो गया। सब मेरे पास आकर अपना इंट्रोडक्शन
दे रहे थे, मुझे अपने अपने घरों में इनवाइट कर रहे थे। वो एट दैट टाइम आई फेल्ट ए शाई ऑफ रिलीफ। इस समय मैंने राहत की सांस ली। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time I was not alone. एक महीने के बाद जब मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था, तो मेरे साथ मेरे और नए दोस्त भी थे। जब हम वहाँ पर छत पर बैठे हुए थे तो मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे, तो मेरे पीछे की तरफ से मुझे किसी के आने और ये कहने की आवाज़ सुनी, डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये तुम्हारी है क्या? मैं जब पीछे मुड़ा कि कौन था, और मेरी आंखों पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ए वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। मैंने क्या देखा कि पीछे मुड़कर कि एक वुमन मेरी कैटी अपने हाथ में लिए हुए थी। मैं तो उछल के पड़ा और बिल्ली को उसकी बाहों में से झपट लिया। मैं उसे अपने सीने से लगा लिया मैंने, और वह कैटी भी खुशी के मारे म्याऊं म्याऊं करने लगी। बात यह थी कि बिल्ली आग से इतनी डर गई थी कि वो भागकर 1 मील दूरी चली गई थी। उसे इतना डर लग गया था। उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, और हमारे फ़ोन्स तो सब आग में डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे। इस लेडी ने यह जानने के लिए कि बिल्ली किसकी है बहुत मेहनत की। किसी न किसी तरह वो जान गई थी कि इस बिल्ली से प्यार करने वाला मालिक कितना उदास होगा इसके बिना। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. राइटर हमें क्या बता रहा है? देखो लास्ट में हमें बताता है कि जब मैं अपने मित्रों के साथ वहाँ बैठा हुआ था, मेरी बिल्ली सिकुड़ कर मेरी गोदी में बैठी हुई थी। तो उस हानि और दुखद घटना की सभी ज़बरदस्त भावनाएं कम होती हुई महसूस हुई। मैंने बड़ा ग्रेटिट्यूड महसूस किया कि मेरा जीवन तो बच गया, मेरे नए दोस्त बन गए थे। एक अजनबी ने मेरे ऊपर कितनी दया की थी, जो मेरी प्यारी बिल्ली मुझे लौटाई, और वो बिल्ली वो म्याऊं म्याऊं करके फिर से मेरे पास आ गई है। तो राइटर क्या कहता है? अब मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। ये लाइन देखो बेटा, क्या कह रहा है राइटर? मेरी बिल्ली भी वापस आ गई थी और मैं भी। यहाँ पोइट किस लिए कहता है भाई मैं भी वापस? कहने का मतलब ये है कि लेखक आग में अपनी हर चीज़ खो बैठता है, और वह अपनी बिल्ली को भी ढूंढ नहीं पाता, और वह जीवन में सब रुचि खो बैठता है। देखा था ना, हमने पढ़ा था कि वो मर जाना चाहता था, है ना? दोस्तों को याद करता था, घर को याद करता था, बिल्ली को याद करता था, पुराने स्कूल को याद करता था। तो एक दिन कह रहा था ना, मैं मर जाना चाहता हूँ। लेकिन एक दयालु औरत उसकी बिल्ली वापस ला देती है। इस प्रकार लेखक अपने जीवन में अपनी रुचि फिर से प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो फिर से जीना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी, यानी कि इसने भी अपनी लाइफ में जीने की होप बना ली थी।